बलि बाधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तनु बर निन जाय। उभय घरी महदीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहे जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहै रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीछराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। अकौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेतात तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तो ही, उचित सिखा मनु दीजहु मोहि। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जाम्बवान ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक्य पावन सुजसु सुर मुनि, नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके
श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे, तब देवता और नारदाद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। काम कोटि शोभा अधिक नीलोत्पल तन श्याम, जासु नाम यघ खग बधिक सुनियता सुगुण ग्राम। जिनका नील कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुपरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई।
जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया वह सीतहि देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन कहु माता, चलो हरषि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। असिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर समारी, तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। अजय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमाना। श्री पर्वत पर, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। अजल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहो श्रमहारी। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक पर्वत ने कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यहिन कही माता, पठै न्याय कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोह दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। अजोजन भरते बदन पसारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुकते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी अपने शरीर को उससे 2 गुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया,
तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा विदाता सिर नावा, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तो राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महरई, कर माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कई परछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गहई चाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई चल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कब तुरत चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजक चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। गिर पर चढ़ लंका तहि देखी, कह न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चाहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथि चारु पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथ निको गन, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बनवाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कौमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि।
नानाय कारेन भी रही बहुविधि एक एकन तर जही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रचहि। कहु महिष मानुष धेनु कर यज खल निशाचर बच्चहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करे पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी अरे कथा कहें कैलाशपति। मसक समान रूप कपिधारी कथा सुनो श्री पार्वती। लंकहि चलो सुमिर नरहरि कथा कहे कैलाशपति। अनाम लंकिनी एक निश्चरी कथा सुनो श्री पार्वती। सो कह चले सी मोहिनिंदरी कथा कहे कैलाशपति। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा कथा सुनो श्री पार्वती। मोर आहार जहाँ लगी चोरा कथा कहे कैलाशपति। मुठिका एक महाकपिहानी कथा सुनो श्री पार्वती। रुधिर बमत धरनी ठन मनी कथा कहे कैलाशपति। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। उन संभारी उठी सोलंका कथा सुनो श्री पार्वती। जोरी पान कर विनय सशंका कथा कहे कैलाशपति। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा कथा सुनो श्री पार्वती। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा कथा कहे कैलाशपति। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझ राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितय कपि के मारे कथा सुनो श्री पार्वती। तब जान सुनिच्चर संहारे कथा कहे कैलाशपति। तात मोर अति पुण्य बहुता कथा सुनो श्री पार्वती। देखे नयन राम कर दूता कथा कहे कैलाशपति। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान। हे तात, मेरे बड़े पूर्ण हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्र से देख पाई।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तो प्रविशि नगर की जय सब काजा कथा सुनो श्री पार्वती। हृदय राखी कौशलपुर राजा कथा कहे कैलाशपति। गरल सुधारि पुकरहि मिताई कथा सुनो श्री पार्वती। गोपद सिंधु अनल शीतलाई कथा कहे कैलाशपति। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताहि कथा सुनो श्री पार्वती। राम कृपा कर चितवा जाहि कथा कहे कैलाशपति। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना कथा सुनो श्री पार्वती। पैठा नगर सुमिर भगवाना कथा कहे कैलाशपति। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा कथा सुनो श्री पार्वती। देखे जत अगणित जोधा कथा कहे कैलाशपति। गयौ दशानन मंदिर माही कथा सुनो श्री पार्वती। अति विचित्र कही जात सुनाही कथा कहे कैलाशपति। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। असैन की एक रेखा कपिते ही कथा सुनो श्री पार्वती। मंदिर महु न दीखि वैदेही कथा कहे कैलाशपति। भवन एक पुन दीख सुहावा कथा सुनो श्री पार्वती। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा कथा कहे कैलाशपति। हनुमान जी ने उस रावण को सैन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसने भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुधय अंकित गृह शोभा वर्णिन जाय। उभय घरी मह नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कविराज हनुमान जी हर्षित हुए। अरे लंका निश्चर निकर निवासा कथा सुनो श्री पार्वती। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा कथा कहे कैलाशपति। मन महु तरक करय कपिलागा कथा सुनो श्री पार्वती। तेहि समय विभीषण जागा कथा कहे कैलाशपति। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार की तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना कथा सुनो श्री पार्वती। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा कथा कहे कैलाशपति। ऐसन हट करिहउँ पहचानी कथा सुनो श्री पार्वती। साधु ते होई न कारज हानि कथा कहे कैलाशपति। उन्होंने विभीषण
विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, कथा सुनो श्री पार्वती। सुनत विभीषण उठत आए, कथा कहे कैलाशपति। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, कथा सुनो श्री पार्वती। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, कथा कहे कैलाशपति। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, कथा सुनो श्री पार्वती। मोरे हृदय प्रीत अति होई, कथा कहे कैलाशपति। कि तुम राम दीन अनुरागी, कथा सुनो श्री पार्वती। आयहु मोहि करन बड़ भागी, कथा कहे कैलाशपति। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उबड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, कथा सुनो श्री पार्वती। जिम दस ननि मोह जीभ विचारी, कथा कहे कैलाशपति। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, कथा सुनो श्री पार्वती। करिहै कृपा भानुकुल नाथा, कृपा कथा कहे कैलाशपति। विभीषण ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, कथा सुनो श्री पार्वती। प्रीति न पद सरोज मन माही, कथा कहे कैलाशपति। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, कथा सुनो श्री पार्वती। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, कथा कहे कैलाशपति। मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, कथा सुनो श्री पार्वती। तब तुम मोहि दरसु हठ दीना, कथा कहे कैलाशपति। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, कथा कहे कैलाशपति। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, कथा सुनो श्री पार्वती। करहि सदा सेवक पर प्रीति, कथा कहे कैलाशपति। श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं।
अरे कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कथा सुनो श्री पार्वती। कपि चंचल सब ही विधीना, कथा कहे कैलाशपति। प्रात ले जो नाम हमारा, कथा सुनो श्री पार्वती। अतः दिन ताहि न मिलई आहारा, कथा कहे कैलाशपति। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की ही है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अरे जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, कथा सुनो श्री पार्वती। फिर हित काहे न हो ही दुखारी, कथा कहे कैलाशपति। यही विध कहत राम गुण ग्रामा, कथा सुनो श्री पार्वती। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, कथा कहे कैलाशपति। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुन सब कथा विभीषण कही, कथा सुनो श्री पार्वती। जहि विधि जनक सुता तह रही, कथा कहे कैलाशपति। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, कथा सुनो श्री पार्वती। देखी चहु जानकी माता, कथा कहे कैलाशपति। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। अरे जुगत विभीषण सकल सुनाई, कथा सुनो श्री पार्वती। चले पवन सुत विदा कराई, कथा कहे कैलाशपति। कर सोई रूप गयो पुनितहवा, कथा सुनो श्री पार्वती। बने अशोक सीता रह जहवा, कथा कहे कैलाशपति। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक शरीरा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि मोह कीन्ह प्रणामा, कथा सुनो श्री पार्वती। बैठे हैं बीती जात निस जामा, कथा कहे कैलाशपति। कृष तनु शीस जटायक बेनी, कथा सुनो श्री पार्वती। जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, कथा कहे कैलाशपति। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, जिस पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। अतरु पल्लव महुरहा लुकाई, कथा सुनो श्री पार्वती।
करई विचार करौ का भाई, कथा कहे कैलाशपति। तेहि अवसर रावण तह आवा, कथा सुनो श्री पार्वती। संग नारी बहु किए बनावा, कथा कहे कैलाशपति। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीता समझावा, कथा सुनो श्री पार्वती। सामदान भय भेद दिखावा, कथा कहे कैलाशपति। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, कह रावण सुन सुमुखी सयानी। कथा सुनो श्री पार्वती। मंदोदरी आदि सब रानी, कथा कहे कैलाशपति। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करौ पन मोरा, कथा सुनो श्री पार्वती। एक बार बिलो की मम ओरा, कथा कहे कैलाशपति। तृण धरि ओट कहति वैदेही, कथा सुनो श्री पार्वती। सुमिर अवधपति परम सनेही, कथा कहे कैलाशपति। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़, तिनके का पर्दा करके कहने लगी कि सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कथा सुनो श्री पार्वती। कबों की नलनी करई विकासा, कथा कहे कैलाशपति। असमन समझु कहति जानकी, कथा सुनो श्री पार्वती। खल सुधि नहीं रघुबीर बान की, कथा कहे कैलाशपति। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट। तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। सट सुने हरिया नहीं मोही, कथा सुनो श्री पार्वती। अधम निलज्ज लाज नहीं तोही, कथा कहे कैलाशपति। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काढ़ी असी, बोलायत खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला कि सीता तय मम कृत अपमाना, कथा सुनो श्री पार्वती। कठियों तव सिर कठिन कृपाना, कथा कहे कैलाशपति। नाहित सपदि मानु मम बानी, कथा सुनो श्री पार्वती। सुमुखी होति नत जीवन हानि, कथा कहे कैलाशपति। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, कथा सुनो श्री पार्वती। प्रभुज कर कर सम दस कंधर, कथा कहे कैलाशपति। सोभुज कंठ कितव यसी घोरा, कथा सुनो श्री पार्वती।
सुन सठ यस प्रवान पन मोरा, कथा कहे कैलाशपति। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, कथा सुनो श्री पार्वती। रघुपति बिरह अनल संजातम, कथा कहे कैलाशपति। शीतल निमिष बहसि बरधारा, कथा सुनो श्री पार्वती। कह सीता हरु मम दुख भारा, कथा कहे कैलाशपति। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, कथा सुनो श्री पार्वती। मैं तनया कही नीति बुझावा, कथा कहे कैलाशपति। कहसी सकल निश्चर न बुलाई, कथा सुनो श्री पार्वती। सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई, कथा कहे कैलाशपति। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, कथा सुनो श्री पार्वती। तव मैं मारब काढ़ी कृपाना, कथा कहे कैलाशपति। यदि महीने भर में कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद। असीत त्रास देखा, वहीं धरहि रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगी। अत्रिजटा नाम राक्षसी एका, कथा सुनो श्री पार्वती। रामचरण रति निपुण विवेका, कथा कहे कैलाशपति। सब नहु बोल सुनायसि सपना, कथा सुनो श्री पार्वती। सीतै से करो हित अपना, कथा कहे कैलाशपति। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। कि सपने वानर लंका जारी, कथा सुनो श्री पार्वती। जातु धान सेना सब मारी, कथा कहे कैलाशपति। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, कथा सुनो श्री पार्वती। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, कथा कहे कैलाशपति। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, कथा सुनो श्री पार्वती। यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, कथा सुनो श्री पार्वती। अलंका मनहु विभीषण पाई, कथा कहे कैलाशपति। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, कथा सुनो श्री पार्वती। तब प्रभु सीता बोली पठाई, कथा कहे कैलाशपति। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रही है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई
तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, कथा सुनो श्री पार्वती। होय सत्य गए तीन चारी, कथा कहे कैलाशपति। तासु बचन सुनते सब डरी, कथा सुनो श्री पार्वती। जनक सुता के चरणन परी, कथा कहे कैलाशपति। जहाँ तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। अमास दिवस बीते, मोहि मारहि निश्चर पोच। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, कथा सुनो श्री पार्वती। मातु विपति संगिन तय मोरी, कथा कहे कैलाशपति। तजौ देह करु बेगी उपाय, कथा सुनो श्री पार्वती। दुसह बिरह अब नहीं सह जाई, कथा कहे कैलाशपति। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आने काठ रच चिता बनाई, कथा सुनो श्री पार्वती। मातु अनल पुनि देहि लगाई, कथा कहे कैलाशपति। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, कथा सुनो श्री पार्वती। सुनय को श्रवण सूल समबानी, कथा कहे कैलाशपति। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गए समुझायस, कथा सुनो श्री पार्वती। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस, कथा कहे कैलाशपति। निसिनय नल मिन सुन सुकुमारी, कथा सुनो श्री पार्वती। अस कहि सो निज भवन सिधारी, कथा कहे कैलाशपति। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुजस सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, कथा सुनो श्री पार्वती। मिलिहिन पावक मिटहिन सूला, कथा कहे कैलाशपति। देखियत प्रकट गगन अंगारा, कथा सुनो श्री पार्वती। अवनि ने आवत एक अवतारा, कथा कहे कैलाशपति। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, कथा सुनो श्री पार्वती। अमानहु मोहि जानि हत भागी, कथा कहे कैलाशपति। सुनहि विनय मम विटप अशोका, कथा सुनो श्री पार्वती। सत्य नाम करु हरु मम शोका, कथा कहे कैलाशपति। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रही। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। अरे नूतन किसलय अनल समाना, कथा सुनो श्री पार्वती।
देहि अगिन जन करहि निदाना, कथा कहे कैलासपति। देखि परम बिरहा कुल सीता, कथा सुनो श्री पार्वती। सोचन कपिह कलम सब बीता, सोचन कपिह कलप सम बीता, कथा कहे कैलासपति। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। दीन मुद्रिका डारि तब, कपि करे हृदय विचार। दीन हरस उठ कर गयऊ, जनु अशोक अंगार। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। अरे तब देखी मुद्रिका मनोहर, कथा सुनो श्री पार्वती। राम नाम अंकित अति सुंदर, कथा कहे कैलासपति। अचकित चितौ मुदरी पहचानी, कथा सुनो श्री पार्वती। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, कथा कहे कैलासपति। जीति को सकई अजय रघुराई, कथा सुनो श्री पार्वती। माया ते अस रच नहीं जाई, कथा कहे कैलासपति। सीता मन विचार कर नाना, कथा सुनो श्री पार्वती। मधुर बचन बोले हनुमाना, कथा कहे कैलासपति। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय से अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी को सर्वथा अजय हैं। श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले कि रामचंद्र गुण वर्णय लागा, कथा सुनो श्री पार्वती। सुनतहि सीता कर दुख भागा, कथा कहे कैलासपति। लागी सुनय श्रवण मन लाई, कथा सुनो श्री पार्वती। आदि हुते सब कथा सुनाई, कथा कहे कैलासपति। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कथा सुनो श्री पार्वती। कही सुप्रकट होति किन भाई, कथा कहे कैलासपति। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, कथा सुनो श्री पार्वती। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, कथा कहे कैलासपति। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, कथा सुनो श्री पार्वती। सत्य शपथ करुणा निधान की, कथा कहे कैलासपति। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, कथा सुनो श्री पार्वती।
दीनी राम तुम कह सहिदानी, कथा कहें कैलाशपति। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी या पहचान दी है। तो नर बानर संग कहूँ कैसे, कथा सुनो श्री ओ नर बानर संग कहूँ कैसे, कथा सुनो श्री पार्वती। कही कथा भई संगति जैसे, कथा कहें कैलाशपति। सीता जी ने पूछा कि नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कवि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। अजाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, कथा सुनो श्री पार्वती। सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, कथा कहें कैलाशपति। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, कथा सुनो श्री पार्वती। भयहु तात मोह कहु जल जाना, कथा कहें कैलाशपति। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, कथा सुनो श्री पार्वती। अनुज सहित सुख भवन खरारी, कथा कहें कैलाशपति। कोमल चित कृपाल रघुराई, कथा सुनो श्री पार्वती। कपि कहीं हेतु धरी निठुराई, कथा कहें कैलाशपति। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक, कथा सुनो श्री पार्वती। कबहु कसुरति करत रघुनायक, कथा कहें कैलाशपति। कबहु नयन मम शीतल ताता, कथा सुनो श्री पार्वती। होई है निरख श्याम मृदु गाता, कथा कहें कैलाशपति। सेवकों को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन न आवे नयन भर बारी, कथा सुनो श्री पार्वती। नाथ हो निपट विसारी, कथा कहें कैलाशपति। देखी परम बिरहा कुल सीता, कथा सुनो श्री पार्वती। बोला कपि मृदु बचन विनीता, कथा कहें कैलाशपति। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली कि हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, कथा सुनो श्री पार्वती। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, कथा कहें कैलाशपति। जन जननी मानहु जिय ऊना, कथा सुनो श्री पार्वती।
तुम ते प्रेम राम कै दूना, कथा कहें कैलाशपति। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, कथा सुनो श्री पार्वती। मोह कहूँ सकल भय विपरीता, कथा कहें कैलाशपति। नौ तरु किसलय मनहु कृशानु, कथा सुनो श्री पार्वती। काल निशा सम निशि शशि भानु, कथा कहें कैलाशपति। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, कथा सुनो श्री पार्वती। बारिधि तपत तेल जनु बरसा, कथा कहें कैलाशपति। जे हित रहे करत ते पीरा, कथा सुनो श्री पार्वती। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कथा कहें कैलाशपति। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेज बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहु ते कछु दुख घटी होई, कथा सुनो श्री पार्वती। काहि कहो यह जान न कोई, कथा कहें कैलाशपति। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, कथा सुनो श्री पार्वती। जानत प्रिया एक मन मोरा, कथा कहें कैलाशपति। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, कथा कहो कथा सुनो श्री पार्वती। जानु प्रीत रसवेत नहीं माही, कथा कहें कैलाशपति। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, कथा सुनो श्री पार्वती। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि, कथा कहें कैलाशपति। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, कथा सुनो श्री पार्वती। सुमिरु राम सेवक सुखदाता, कथा कहें कैलाशपति। उरे आनहु रघुपति प्रभुताई, कथा सुनो श्री पार्वती। सुनि मम वचन तजहु कदराई, कथा कहें कैलाशपति। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति भानु कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह
पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जौ रघुबीर होति सुधि पाई, कथा सुनो श्री पार्वती। करते नहीं विलंब रघुराई, कथा कहें कैलाशपति। जाओ राम बान रवि उए जानकी, कथा सुनो श्री पार्वती। तम बरूत कह जातु धान की, कथा कहें कैलाशपति। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाता, कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाव लवाई, कथा सुनो श्री पार्वती। प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, कथा कहें कैलाशपति। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कथा सुनो श्री पार्वती। कपिन सहित आई हैं रघुबीरा, कथा कहें कैलाशपति। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उसकी आज्ञा नहीं है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और निश्चर मारि तो ही लई जाई हैं, कथा सुनो श्री पार्वती। तिहुपुर नार दाद जस गई हैं, कथा कहें कैलाशपति। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, कथा सुनो श्री पार्वती। जातु धान अति भट बलवाना, कथा कहें कैलाशपति। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। तो मोरे हृदय परम संदेहा, कथा सुनो श्री पार्वती। सुन कपि प्रकट कीन निज देहा, कथा कहें कैलाशपति। कनक भूधरा कार शरीरा, कथा सुनो श्री पार्वती। समर भयंकर यति बलबीरा, कथा कहें कैलाशपति। अतः मेरे हृदय में बड़ी भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, कथा सुनो श्री पार्वती। उनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, कथा कहें कैलाशपति। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। तो मन संतोष सुनत कपि बानी, कथा सुनो श्री पार्वती। भगति प्रताप तेज बलसानी, कथा कहें कैलाशपति। आशीष दीनि राम प्रिय जाना, कथा सुनो श्री पार्वती। होहु तात बलशील निधाना, कथा कहें कैलाशपति। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को
आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निज सुत होहु, कथा सुनो श्री पार्वती। करहु बहुत रघुनायक छोहु, कथा कहें कैलाशपति। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, कथा सुनो श्री पार्वती। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, कथा कहें कैलाशपति। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, कथा सुनो श्री पार्वती। बोला बचन जोर कर कीसा, कथा कहें कैलाशपति। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, कथा सुनो श्री पार्वती। आशीष तब अमोघ विख्याता, कथा कहें कैलाशपति। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, कथा सुनो श्री पार्वती। लागी देखि सुंदर फल रूखा, कथा कहें कैलाशपति। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, कथा सुनो श्री पार्वती। परम सुभट रजनी चर भारी, कथा कहें कैलाशपति। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाहि, कथा सुनो श्री पार्वती। जो तुम सुख मानहु मन माही, कथा कहें कैलाशपति। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप अपने मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल ही नहीं है। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाऊ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलो नाय सिर पैठे बागा, कथा सुनो श्री पार्वती। फल खायस तरु तोरय लागा, कथा कहें कैलाशपति। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कथा सुनो श्री पार्वती। कछु मारे से कछु जाय पुकारे, कथा कहें कैलाशपति। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की कि नाथ एक आवा कपि भारी, कथा सुनो श्री पार्वती। तेहि अशोक वाटिका उजारी, कथा कहें कैलाशपति। खायस फल अरु बिटप उपारे, कथा सुनो श्री पार्वती। रक्षक मर्दी मर्दी महि डारे, कथा कहें कैलाशपति। और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठये भट नाना, कथा सुनो श्री पार्वती। तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना, कथा कहें कैलाशपति। सब रजनी चर कपि संहारे, कथा सुनो श्री पार्वती। गए पुकारत कछु अधमारे, कथा कहें कैलाशपति। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे
उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए भागे। उन पठयौ तहि अच्छ कुमारा, कथा सुनो श्री पार्वती। चला संग लय सुभट अपारा, कथा कहें कैलासपति। आवत देखि बिटप गहि तरजा, कथा सुनो श्री पार्वती। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, कथा कहें कैलासपति। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर देसे, कछु मिले धरि धूर। अकछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बध लंकेसरि साना, कथा सुनो श्री पार्वती। अपठयसि मेघनाद बलवाना, कथा कहें कैलासपति। मारस जन सुत बांध सुताहि, कथा सुनो श्री पार्वती। देखियत कपिन कहाँ कर आही, कथा कहें कैलासपति। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा, कथा सुनो श्री पार्वती। बंधुन धन सुन उपजा क्रोधा, कथा कहें कैलासपति। कपि देखा दारुण भट आवा, कथा सुनो श्री पार्वती। कटकटाई गर जाय रुधावा, कथा कहें कैलासपति। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, कथा सुनो श्री पार्वती। बीरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, कथा कहें कैलासपति। रहे महाभटता के संगा, कथा सुनो श्री पार्वती। गहि गहि कपि मर्दय निज अंगा, कथा कहें कैलासपति। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्है निपाति ताहि सन बाजा, कथा सुनो श्री पार्वती। भीरे जुगल मानहु गज राजा, कथा कहें कैलासपति। अमुटिका मारि चढ़ा तरु जाई, कथा सुनो श्री पार्वती। ताहि एक क्षण मूर्छाई, कथा कहें कैलासपति। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोर के निस बहु माया, कथा सुनो श्री पार्वती। जीति न जाय प्रभंजन जाया, कथा कहें कैलासपति। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मस्ते साधा, कपि मन कीन्ह विचार।
जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तो ब्रह्म बान कपि कहूँ तेहि मारा, कथा सुनो श्री पार्वती। पर तिहु बार कटकु संहारा, कथा कहें कैलाशपति। अतहि देखा कपि मूर्छित भयउ, कथा सुनो श्री पार्वती। नाग पास बांध सिलय गयउ, कथा कहें कैलाशपति। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा। उसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। अजासु नाम जप सुनहु भवानी, कथा सुनो श्री पार्वती। भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, कथा कहें कैलाशपति। तासु दूत की बंद तरुआवा, कथा सुनो श्री पार्वती। प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा, कथा कहें कैलाशपति। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। तो कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कथा सुनो श्री पार्वती। कौतुक लाग सभा सब आए, कथा कहें कैलाशपति। 10 मुख सभा देख कपि जाई, कथा सुनो श्री पार्वती। कहि न जाय कछु अति प्रभुताई, कथा कहें कैलाशपति। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। तो कर जोरे सुर दिश पे विनीता, कथा सुनो श्री पार्वती। भ्रिकुटी बिलोकत सकल संभीता, कथा कहें कैलाशपति। देखि प्रताप न कपि मन शंका, कथा सुनो श्री पार्वती। जिमियहि गन महु गरुड़ शंका, कथा कहें कैलाशपति। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे निःशंक खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निःशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलोकि दशानन, बिहसा कहि दुर्बाद। सुत बद सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, कथा सुनो श्री पार्वती। कह के बल घाल शिवन कीसा, कथा कहें कैलाशपति। कीधव श्रवण सुनहि नहीं मोहि, कथा सुनो श्री पार्वती। देख्यऊ अति असंख्य सठ तोहि, कथा कहें कैलाशपति। लंकापति रावण ने कहा कि रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से सुना है? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निःशंक देख रहा हूँ।
मारे निश्चर कहीं अपराधा, कथा सुनो श्री पार्वती। 61 तो हिन प्राण कई बाधा, कथा कहें कैलाशपति। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, कथा सुनो श्री पार्वती। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, कथा सुनो श्री पार्वती। अपाई जासु बल विरचति माया, कथा कहें कैलाशपति। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख बता, क्या तूने प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरंचि हर ईसा, कथा सुनो श्री पार्वती। पालत सृजत हरत 10 सीसा, कथा कहें कैलाशपति। जा बल शीस धरत सहसानन, कथा सुनो श्री पार्वती। अंडकोश समेत गिर कानन, कथा कहें कैलाशपति। जिनके बल से ये 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह श्रुताता, कथा सुनो श्री पार्वती। तुमसे सठन सिखावन दाता, कथा कहें कैलाशपति। हर को दंड कठिन जहि भंजा, कथा सुनो श्री पार्वती। ते समेत निपदल मद गंजा, कथा कहें कैलाशपति। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी की कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। अत्रिसड़ा खरदूसर त्रिशिराय रुबाली, कथा सुनो श्री पार्वती। बधे सकल अतुलित बलशाली, कथा कहे कैलाशपति। जिन्होंने खर और दूसर त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लौलेस ते, जीते चराचर झार। तासु दूत में जा करी, हरियाने प्रिय नार। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो जानऊ मैं तुम्हार प्रभुताई, कथा सुनो श्री पार्वती। सहस बाहु सन परी लराई, कथा कहें कैलाशपति। समर बाल सन कर जसु पावा, कथा सुनो श्री पार्वती। सुन कपि बचन बिहस बिहरावा, कथा कहें कैलाशपति। समर बाल सन कर जसु पावा, कथा सुनो श्री पार्वती। सुन कपि बचन बिहस बिहरावा, कथा कहें कैलाशपति। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाल से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कथा सुनो श्री पार्वती। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, कथा कहें कैलाशपति। सबके देह परम प्रिय स्वामी, कथा सुनो श्री पार्वती। मारहि मोहि कुमारग गामी, कथा कहें कैलाशपति। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए।
और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, कथा सुनो श्री पार्वती। तेहि पर बांधो तनय तुम्हारे, कथा कहें कैलाशपति। मोहिन कछु बांधे कैलाजा, कथा सुनो श्री पार्वती। किन चहु निज प्रभु कर काजा, कथा कहें कैलाशपति। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। तो बिनती करौ जोरि कर रावण, कथा सुनो श्री पार्वती। सुनहु मान तज मोर सिखावन, कथा कहें कैलाशपति। देखौ तुम निज कुलहि विचारी, कथा सुनो श्री पार्वती। भ्रम तज भजौ भगत भयहारी, कथा कहें कैलाशपति। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। तो जाके डर यति काल डराई, कथा सुनो श्री पार्वती। जो सुर असुर चराचर खाई, कथा कहें कैलाशपति। तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, कथा सुनो श्री पार्वती। मोरे कहे जानकी दीजे, कथा सुनो कैला। ओ तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, कथा सुनो श्री पार्वती। मोरे कहे जानकी दीजे, कथा कहे कैलाशपति। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। जय सिया राम। अगला सुंदरकांड का पाठ भाग नंबर 2 में मिलेगा। और अच्छा लगे तो हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।